शिव परमात्मा कौन है, कैसे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः जन्मादि रहित यस्य स जन्माद्यस्य, जिसका कोई जन्म नहीं, जो अजन्मा है, जिसका कोई नाम नहीं, जो अनामी है, जो अजन्मा, जो अनामी है, वो भी महाराज जन्म लेकर अवतरित होकर इस धरती में आता है। कभी राम बनकर तो कभी श्याम बनकर अनेक रूप में वो आकर भक्तों को सुख प्रदान करता है। तो कैसा है, इष्टार्थे स्वविज्ञ स्वराट, स्वराट स्वस्यम राजते इति स्वराट, जिसको किसी की सत्ता की जरूरत नहीं है, जिसको किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, वो स्वयं शक्तिवान है। स्वराट सम्राट, जिसके रोशनी से सारा ब्रह्मांड जगमगाता है। दिन में तेज रोशनी सूर्य के माध्यम से, तो रात को चंद्र के माध्यम से शीतल रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश करता है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, और मानो वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपने हृदय संकल्प मात्र से ही ज्ञान प्रदान कर देता है। जिसको जो देना होता है वो हृदय संकल्प मात्र से दे देता है। ध्रुव जी की कथा आप कल सुनोगे। 5 साल का बालक ध्रुव, उसको कुछ नहीं आता। जब भगवान प्रकट हो गए, चरणों में दंडवत किया, सोचने लगे भगवान आए हैं, अब क्या करूं, मुझे स्तुति नहीं आता है। तो महाराज मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, प्रभु की कृपा हो गई और ध्रुव जी महाराज एकदम धारा प्रवाह से भगवान का स्तुति गाने लगे, वही इच्छा मात्र से। और कभी कभी ऐसी लीला कर देता है वो परमात्मा, जिस लीला को देखकर बड़े बड़े योगी, मामलात्मा, विमलात्मा और ब्रह्मा जैसे ज्ञानी, वेदों के ज्ञानी ज्ञाता भी महाराज मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः, ब्रज में, वृंदावन में गौचान करते करते ऐसी लीला कर देता है वो कन्हैया कि महाराज ग्वाल वालों के संग में उसका जूठा भोजन करने लगता है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उनके मोह को भी भगवान ने दूर किया। और तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, आगे आ जाओ, आगे भी जगह, कोई बात नहीं, पीछे माताओं के लिए जगह कम हो तो आगे भी बैठ सकते हो, खूब जगह है, जगह की कमी नहीं है। यहाँ बाबा का, भोले बाबा के यहाँ की जगह कमी होगी, अरे जगह तो और किसी क्या हो, पर भोले बाबा और दानी क्या जगह की कमी बिल्कुल नहीं है। बस हमारी ही कोई भावनाओं में थोड़ा सा कमी हो सकती है। आओ खूब आगे बैठो, कहीं भी बैठो, ये बाबा का दरबार है। बोल शंकर भगवान की जय। पर प्रभु की माया ऐसी है, इस माया से लोग भ्रमित होते हैं। क्यों? जैसे कभी कभार रात्रि के समय में अंधेरा में कोई डोरी सड़क में पड़ा हो तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि कोई सांप तो नहीं, वस्तु तो सांप नहीं होता, तो डोरी रहता है, पर ऐसा भ्रम हो जाता है। डोरी में सांप का भान हो जाता है। सड़क में चलने पर सूर्य की किरण जब पड़ता है तो महाराज सड़क में जल का भान हो जाता है। तेज बालू में, रेत में, जब राजस्थान के रेगिस्तान में जब मृग प्यासा घूमता है, पानी के प्यास में वह तड़पता हुआ जब वो पानी ढूंढता हुआ चलता है आगे, तो महाराज सूर्य की किरण जब उस बालू में पड़ता है तो उसको, उस मृग को पानी का ताव सा लगता है। जब वहां पहुंचता है तो महाराज वहां बालू मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार में भगवान की सत्ता हर जगह विद्यमान है। हर कण कण में उस परमात्मा की सत्ता होने के कारण से यह संसार हमें सत्यवत प्रतीत होता है। वस्तुतः संसार सत्यवत नहीं है, नास्वर है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है संसार। पर परमात्मा की सत्ता के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में बारंबार नमन है। बोली शक्ति स्वरूप भगवान की
दूसरे श्लोक में सुंदर मंगलाचरण किया है। भागवत का निरूपण। धर्म प्रोन्जितकै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हीत्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कितनी विशेषता है भागवत की। विशेषता के बारे में यहाँ पर निरूपण किया गया है कि भागवत ऐसा दिव्य अलौकिक वह रस है। यह रस उसी पात्र में ठहरता है जिसका पात्र एकदम निर्मल रहता है। यह परम धर्म है भागवत। भागवत धर्म परम धर्म है जिसका हृदय निर्मत्सर, मत्सर से रहित हो। मच्छर तो आप लोग जानते हो, खूब मच्छर लग रहे हैं, खूब मच्छर। मच्छर और मत्सर दोनों काटते हैं मेरे प्यारे। मच्छर तो बाहर से डंक मारता है और जो मत्सर है वो अंदर से डंक मारता है। मारते दोनों हैं, पर बाहर मच्छर के काटने का इलाज है, पर अंदर से मत्सर काट ले तो उसका इलाज कुछ भी नहीं है। उसका बचाव स्वयं अंदर से, अंतरात्मा से करना होगा, मन से करना होगा। कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। इसका हृदय राग द्वेष ईर्ष्या से रहित हो, इसी निर्मल मन हो जिसका। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। एकार बिकार हरे मन को, एकार बिकार हरे मन को, निज जन्म की माला जपते दो। एकार बिकार हरे मन को, एकार बिकार हरे मन को, निज जन्म की माला जपते दो। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा। चरण धूल तक झुकने दो।